एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टूनान बाकी स्टूडेंट्स के साथ सर्वे में काफ़ी मेहनत कर रहा था। वो लीजिया से काफ़ी क्लोज आ चुका था, लेकिन उनके बीच एक प्रॉब्लम और थी, और वो ये थी कि जिस लोकेशन पर वो लोग सर्वे कर रहे थे वो लोकेशन काफ़ी रिमोट एरिया पर थी। इसकी वजह से उनकी मील्स भी वहाँ पर हमेशा लेट पहुँचती थी और वो सारे स्टूडेंट्स ठीक से खाना नहीं खा पा रहे थे। दूसरी तरफ हम फैक्ट्री का सीन देखते हैं। चीफ लू सभी के सामने अनाउंस करता है कि फैक्ट्री में चल रही फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कुछ मंथ्स के लिए फैक्ट्री वर्कर्स को उनकी सैलरी नहीं दी जाएगी और उसके बदले वो सारे वर्कर्स को सिर्फ कुछ कपड़े देंगे। जो सुनकर वर्कर्स थोड़े से गुस्सा भी हो जाते हैं और इस डिसीजन से एग्री नहीं करते, क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, ना कि कपड़ों की। असल में उन्हें कोई अच्छे कपड़े भी नहीं मिलने वाले थे, बल्कि उन्हें बस ग्रीन कलर के लो क्वालिटी के कपड़े मिलने वाले थे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सोंग और हुआंग भी उन कपड़ों के बारे में बात कर रही होती हैं। वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि अब से वो अपने कपड़े साथ में वॉश नहीं करेंगी, क्योंकि उन सभी के कपड़े एक जैसे दिख रहे थे। तो इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि हुआंग टूनान के लिए भी कुछ कपड़े भेजने के लिए रेडी करती है और सोंग को बताती है कि वो टूनान को काफ़ी मिस कर रही है। टूनान बहुत दिनों से घर भी नहीं आया है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में और सर्वेज में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, और उसे मिस करने की वजह से हुआंग को टूनान सपने में भी दिखाई दे रहा था। वो जुआंग की भी बात करते हैं, क्योंकि इस बार हुआंग को सैलरी के बजाय कपड़े मिले थे, तो उन लोगों के पास पूरा महीना निकालने के लिए अब पैसे कम थे। इसीलिए हुआंग चाहती थी कि जैंग अपने पेरेंट्स के घर जाकर ये बात करके आए कि वो इस बार अपने पेरेंट्स को पैसे नहीं भेजेगा। दूसरी तरफ हम जैंग को देखते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को ये बात बताता है तो उसके पेरेंट्स उस पर ही गुस्सा होने लग जाते हैं और वो उसे ये भी कह देते हैं कि अब से वो उनका बेटा नहीं है, क्योंकि वो बस अपनी वाइफ की बात सुनता है और अपने मॉम डैड की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता। जैंग अब अपने घर पर आ जाता है। वो थोड़ा सा दुखी भी था, जो देखकर शाओ को अपने डैड की चिंता होने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि येमिंग कुछ और स्विंग वर्क लेकर सोंग और हुआंग से मिलने आता है। हुआंग के पास एक अच्छा आइडिया था, जहाँ वो येमिंग से पूछती है कि क्या वो यही काम फैक्ट्री के उन इंटर्न्स को भी बता सकता है जिन्हें फैक्ट्री ने निकाल दिया था, क्योंकि ऐसा करने से सारे इंटर्न्स को पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाएगी और वो कुछ पैसे कमा लेंगे। इस पर येमिंग हाँ कर देता है और हुआंग और सोंग मिलकर एलए के इंटर्न्स को स्विंग सिखाते हैं और वो दोनों उन लोगों के लिए बहुत खुश भी होते हैं। जिसके बाद हुआंग अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रही थी। वो टूनान के बारे में सोचने लग जाती हैं कि वो भी ठीक से खाना खा रहा होगा या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूनान और बाकी स्टूडेंट्स टीचर के साथ एंशिएंट बिल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स वॉशरूम जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अच्छा खाना नहीं खाने की वजह से सभी बीमार हो गए थे। इसीलिए टीचर डिसाइड करते हैं कि वो कल किसी डॉक्टर को लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर टाउन के कुछ लोकल्स आ जाते हैं और वो उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए आए थे कि कल वो टाउन में बनी एंशिएंट बिल्डिंग को बुलडोजर से हटाकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन टीचर और बाकी स्टूडेंट्स उसके अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि वो लोग सर्वे करने इसीलिए आए थे ताकि वो चाइनीज कल्चर और उन एंशिएंट बिल्डिंग को प्रोटेक्ट कर पाए। इसकी वजह से उन सब की उन लोकल से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और टीचर अगले ही दिन टूनान और बाकी स्टूडेंट्स को जल्दी से सर्वे कंप्लीट करने का काम दे देते हैं ताकि वो लोग उन बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट कर पाए। अगले दिन टूनान फिर लीजिया के साथ सर्वे करने के लिए जाता है, जहाँ पर लीजिया एक पिलर पर बैठकर पेंटिंग बना रही थी। तभी वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन टूनान उसे बचा लेता है और लीजिया उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि टूनान उसे हर बार प्रोटेक्ट करता है। जिस पर टूनान बोलता है कि वो दोनों क्लासमेट्स हैं, इसलिए वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर वो शाई फील करने लग जाती हैं और दोनों बात कर रहे थे कि अगर लीजिया नीचे गिरते टाइम टूनान को भी अपने साथ खींच लेती तो वो दोनों साथ में मारे जाते और उनकी याद में एक मॉन्यूमेंट वहाँ पर बना दिया जाता। इस पर उन दोनों का नाम साथ में होता। उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों वापस से बाकी स्टूडेंट्स के साथ चले जाते हैं। वो एक दूसरे को देखकर वो सारे मोमेंट्स याद करने लग जाते हैं जो कि उन्होंने यहाँ पर साथ में स्पेंड किए थे। अगले दिन सारे स्टूडेंट्स और उनके टीचर टाउन के लोकल कंस्ट्रक्टर से बात करने के लिए जाते हैं और उन्हें एंशिएंट बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताते हैं कि वो उन सबको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं। लेकिन अब भी वो कंस्ट्रक्टर उनकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उन्हें अब भी यही लगता था कि उनके टाउन में डेवलपमेंट की ज़रूरत है और उसके लिए उन्हें एंशिएंट बिल्डिंग को हटाना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोंग और श्याओ अपनी मॉम के साथ बैठे होते हैं, जहाँ सोंग दोंग पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो हमेशा मस्ती करता रहता था। वो किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं था, जबकि टूनान स्टार्टिंग से ही हर चीज़ में बेस्ट था। इसीलिए आज तक एले के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टूनान के नोट्स मांगते थे। इस पर हुआंग सोंग को समझाती है कि दोंग को बस कुछ और मोटिवेशन और एजुकेशन की ज़रूरत है और वो भी अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग का नेबर हुआंग और सोंग को बुलाने के लिए उनके घर पर आता है।
असल में वो उनसे हेल्प लेने के लिए आया था क्योंकि उसकी बेटी शाओमी ने कॉटन फैक्ट्री में जॉब इंटरव्यू दिया था और वो सिलेक्ट भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो जॉब पर नहीं जाना चाहती थी। इसकी वजह से वो चाहता था कि वो दोनों शाओमिन को समझाए और उसे फैक्ट्री जाने के लिए एग्री करवाए। इसीलिए अब ये दोनों उसके घर पर जाते हैं। असल में शाओमी एले से निकलकर बार्बर शॉप पर काम करना चाहती थी और उसे फैक्ट्री जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि फैक्ट्री में उसे अपनी पूरी लाइफ टाइम सिर्फ मेहनत करनी थी, जहाँ ये भी कंफर्म नहीं था कि उसकी जॉब रहेगी या फिर नहीं, क्योंकि उसे पहले भी जॉब देने से मना कर दिया गया था जब वो इंटर्न थी। इसीलिए वो एले से बाहर निकलकर कुछ यूनिक करना चाहती थी। इसकी वजह से उसकी मॉम उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और हुआंग और सॉन्ग भी उसे काफ़ी समझाते हैं कि वो शाओमिन के लिए लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो फैक्ट्री में ही काम करे क्योंकि उसके लिए ये चीज़ उसके मॉम डैड ने पहले से ही सोच रखी थी। और हुआंग के हस्बैंड जैंग का भी यही कहना था कि उसे फैक्ट्री में ही काम करना चाहिए जहाँ पर उसकी इनकम भी अच्छी होगी, लेकिन फिर भी शाओमिन किसी की बात नहीं सुनती और वो मानने को ही तैयार नहीं थी। उसे फैक्ट्री में नहीं जाना था। इसकी वजह से सभी लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अब हम सॉन्ग और हुआंग दोनों को ही परेशान देखते हैं क्योंकि वो शाओमिन के बारे में सोच रही थी और अब सॉन्ग को भी रियलाइज़ हो रहा था क्योंकि फैक्ट्री की कंडीशन को देखते हुए शाओमिन का कहना भी सही था। फैक्ट्री से उन लोगों को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, इसीलिए सॉन्ग शाओमिन की बात उसे एग्री कर रही थी कि उसका डिसीजन गलत नहीं है। दूसरी तरफ शाओमिन की डैड शेंशन के बारे में भी जैंग से बात करने के लिए आते हैं। असल में शेंशन अच्छे ग्रेड से पास होकर एले के बाहर किसी हाई स्कूल में जाने वाली थी, लेकिन उसके डैड चाहते थे कि शेंशन एले के मिडिल स्कूल में जाए। इसमें भी वो जुआंग की हेल्प लेने के लिए आए थे, पर जुआंग ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो स्कूल अथॉरिटीज़ के बीच में नहीं बोल सकते थे और शेंशन को मिडिल स्कूल में ट्रांसफ़र करना भी शेंशन के साथ गलत करना था क्योंकि उसके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग वो मिडिल स्कूल के बजाय बाहर किसी अच्छे स्कूल भी जा सकती थी। अब इस सब के बारे में वांग और जैंग भी रात को बात करते हैं, जहाँ पर हुआंग को शेंशन और शाओमिन की डैड का बिहेवियर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था क्योंकि वो शेंशन को प्रायोरिटी नहीं देते थे। इसके बाद हम टूनान को देखते हैं। उन लोगों का प्रोजेक्ट अब ख़त्म होने आ चुका था। इसकी वजह से वो लोग साथ में डिनर करते हैं और ग्रुप फ़ोटो भी क्लिक करते हैं। जब टूनान और लीजिया फ़ोटो डेवलप करने के लिए डार्क रूम में जाते हैं तो वहाँ पर वो दोनों यही बात कर रहे थे कि कल जब वो सब वापस से यूनिवर्सिटी चले जाएंगे तो वो साथ में स्पेंड किए हुए मोमेंट्स को मिस करेंगे। और इन्हीं बातों के बीच वो दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। टूनान लीजिया को किस करने ही वाला था, लेकिन तभी बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक कर देता है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए एक बुरी खबर थी। असल में वो ये थी कि इतने दिनों से जिस प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम किया था और एंशियल बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। इसकी वजह से सभी लोग काफ़ी दुखी होते हैं, पर उनकी टीचर अब भी हार नहीं मानते क्योंकि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात करने अब बीजिंग जाने वाले थे। इसीलिए वो सारे स्टूडेंट्स को रेस्ट करने के लिए अपने अपने घर जाने के लिए बोलते हैं। जब वो सभी बस से वापस लौट रहे थे तो वो लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को संभालते हैं। इधर हुआंग और जुआंग को पता चलता है कि टूनान घर आ रहा है तो वो काफ़ी खुश होते हैं, पर श्याओ थोड़ी सी कंफ्यूज होती है क्योंकि टूनान जिस टाउन में गया था वहाँ से एक डायरेक्ट ट्रेन भी सूजो आ रही थी, तो टूनान उसमें आने के बजाय पहले शंघाई क्यों जा रहा था, ये बात शाओ को समझ नहीं आ रही थी। लेकिन असल में टूनान ऐसा लीजिया के लिए कर रहा था क्योंकि लीजिया भी अपने पेरेंट्स के पास शंघाई जाने वाली थी और टूनान शंघाई तक उसके साथ रहना चाहता था ताकि वो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर पाए। रात को अब जब सभी लोग सो रहे थे तो लीजिया वॉशरूम चली जाती है और जब टूनान की आंख खुलती है तो लीजिया को सीट पर ना देखकर वो उसे ढूंढने चला जाता है और बाहर जाते ही उसे टकरा जाता है, जहाँ वो उसे सॉरी कहता है। वो बताता है कि उसे बस लीजिया की फिक्र थी कि वो सेफ है या फिर नहीं, इसीलिए वो उसे चेक करने आया। वो वापस से अपनी सीट पर जा रहा होता है पर लीजिया उसे वहीं पर रोक लेती है और दोनों साथ में सनराइज देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। जिसके बाद टूनान भी अपने घर पर चला जाता है। उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। वो लोग टूनान का सर्वे एक्सपीरियंस जानने के लिए उसे मिलने भी आते हैं। जब टूनान अपने फ़ोटोज़ और डायरी लेने के लिए रूम में जाता है तब तक दोंग और बाकी लोग टूनान का ग्रुप फ़ोटो चुपके से देख लेते हैं। दोंग उस फोटो में लीजिया को देखकर उन सभी को लीजिया के बारे में बताता है कि जब पेंगफाई और दोंग शंघाई गए थे तो टूनान के साथ लीजिया भी उन्हें पिक करने के लिए आई थी। तभी टूनान भी वहाँ पर आ जाता है तो वो सभी ऐसे प्रिटेंड करने लग जाते हैं जैसे कि उन्होंने वो फ़ोटो देखा ही नहीं। टूनान भी उन्हें उस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं बताता और अपनी डायरी को भी उन सभी लोगों से छुपा देता है ताकि वो
लोग उस ग्रुप फोटो को देखकर उसे लीजिया के बारे में ना पूछ ले। जिसके बाद डोंग की डैड उन सभी को वॉर की एक स्टोरी सुनाते हैं और डोंग उन स्टोरी में खुद को और शाओ को इमेजिन करने लग जाता है। फिर टूनान उन सभी को बताता है कि उसने जो डोंग की साइकिल बोरो की थी उसकी वजह से भी उसे अपने प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प मिली और डोंग की साइकिल उसके टीचर ने भी यूज़ की थी और उन्होंने डोंग को स्पेशली थैंक्स बोलने के लिए भी कहा। लेकिन इन सब की वजह से डोंग की साइकिल थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए टूनान अपने सर्वे की अर्निंग से डोंग की साइकिल रिपेयर करवाने की बात करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंग और टूनान सोने के लिए बाहर अपना बेड बनाते हैं। तभी जुआंग आकर टूनान से बात करता है और उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाने को बोलता है, क्योंकि इतने दिनों से वो उनसे नहीं मिला था और वो लोग उससे थोड़े से नाराज़ भी हो गए थे। लेकिन जब जुआंग ये बात टूनान से कहता है तो जुआंग टेंशन में दिख रहा था, इसलिए जुआंग के जाने के बाद टूनान इस बारे में डोंग से पूछता है तो डोंग उसे सब कुछ बता देता है कि उनकी फैमिली को फैक्ट्री से सैलरी मिलना बंद हो गई थी, इसीलिए टूनान के ग्रैंड पेरेंट्स उसके डैड से नाराज़ हो गए और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ हम लीजिया को देखते हैं। लीजिया का रिलेशन भी अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि वो लोग उसको प्रायोरिटी देने की बजाय बस उसके ब्रदर को ही सारी फैसिलिटीज़ देते थे और अब तो उन्होंने ये भी डिसाइड कर लिया था कि लीजिया के ग्रेजुएशन होते ही वो उसे वापस से विलेज भेज देंगे, क्योंकि अब उसकी जगह पर लीजिया का ब्रदर शंघाई जाकर रहेगा और वो लोग उसका एडमिशन शंघाई यूनिवर्सिटी में करवाने वाले थे। जो सुनकर लीजिया थोड़ी सी दुखी हो जाती है। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि वो शंघाई में ही रहना चाहती हैं, पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते। लीजिया ये सोचकर इमोशनल हो जाती हैं कि उसे अब सब कुछ भूलना होगा, जो भी टाइम उसने टूनान के साथ स्पेंड किया था और जितना मेहनत उसने अपनी पढ़ाई में की थी वो सब कुछ। जिसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग काफ़ी सारे वेजिटेबल्स खरीद कर घर पर लाती है, जिसे देखकर सॉन्ग भी उससे पूछ लेती है कि वो आज क्या स्पेशल बनाने वाली है। तो हुआंग बताती है कि समर वेकेशंस बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और टूनान को वापस से शंघाई जाना होगा, इसीलिए वो उसके जाने से पहले उसे अच्छे से खाना खिलाना चाहती हैं ताकि वो हेल्दी रह पाए। ये सुनकर सॉन्ग भी उसकी बात करने लग जाती हैं और हुआंग से पूछने पर पता चलता है कि टूनान अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर उनसे मिलने गया है, क्योंकि शंघाई जाने के बाद पता नहीं वो कब वापस आएगा। दूसरी तरफ हम शाओ और टूनान को देखते हैं। जब उनके ग्रैंडपा को पता चलता है कि शाओ भी नंबर 1 मिडिल स्कूल में है, तो शाओ को अपने कज़न को भी ट्यूशन देने के लिए बोलते हैं ताकि वो बच्चे शाओ के घर ही वेकेशन में साथ रहकर पढ़ाई कर पाए। ये सुनकर शाओ थोड़ी सी परेशान हो जाती है, क्योंकि उनका घर पहले से ही बहुत छोटा था और 2 और लोगों के आने से प्रॉब्लम हो सकती थी। इसीलिए टूनान उसकी हेल्प करते हुए ग्रैंडपा से कह देता है कि वो शाओ के सारे नोट्स कॉपी करेगा और फिर अपने कज़न को हैंड ओवर कर देगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और शाओ टूनान से पूछती है कि वो इतने नोट्स कॉपी कब करेगा, क्योंकि वो बहुत सारे थे। लेकिन असल में टूनान वो सारे नोट्स डोंग से कॉपी करवाता है और डोंग को समझाता है कि नोट्स कॉपी करने से उसे काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि उसकी नॉलेज बढ़ेगी। तभी टूनान के घर पर शेनशन आ जाती है। असल में वो टूनान के डैड को थैंक्स करने के लिए वाटरमेलन लेकर आई थी, क्योंकि उन्होंने शेनशन की जॉब इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प की थी और वो बहुत ही जल्दी टीचिंग के लिए जाने वाली थी। लेकिन उस टाइम टूनान के डैड घर पर नहीं थे, जिसकी वजह से टूनान उसे बोलता है कि शेनशन को इवनिंग में उसके घर आना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग मिले भी नहीं थे, तो वो एक छोटा सा गेट टुगेदर कर सकते हैं। इस पर वो भी हाँ कर देती है। इधर टूनान के बाहर जाने का फ़ायदा उठाकर डोंग शाओ को अपना होमवर्क भी करने के लिए दे देता है और बदले में वो उसे लीजिया के बारे में बताता है और टूनान की उस डायरी में लगी फ़ोटो में लीजिया कौन सी है वो शाओ को बता देता है। जिसके बाद इवनिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे और शेनशन जुआंग को थैंक्स करती हैं और ये भी बताती है कि वो टीचिंग के साथ साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी करेगी और ग्रेजुएट होगी। ये सुनकर जुआंग और भी खुश हो जाते हैं और वो शेनशन को एडवाइस देता है कि अगर वो इतनी मेहनत करने वाली है तो उसे प्यार और शादी जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। इधर डोंग के डैड भी टूनान से रिक्वेस्ट करते हैं कि टूनान वापस जाने से पहले कुछ दिन डोंग को पढ़ाई में हेल्प कर दे। इसके लिए वो ट्यूशन फीस भी पे करने वाले थे, पर टूनान फीस लेने से मना कर देते और बोलता है कि जब उसे डोंग की बाईसाइकिल चाहिए थी तब डोंग भी इतनी मेहनत से शंघाई तक उसे साइकिल देने आया था, तो बिना फीस के ही उसे ट्यूटर करेगा। जिसके बाद हम लीजिया को
उसके ब्रदर और पेरेंट्स के साथ देखते हैं। असल में लीजिया की मॉम डैड और उनके अंकल आंटी में उनके घर को लेकर लड़ाई चल रही थी, जिसकी वजह से लीजिया अपने मॉम डैड से बात करती है और वो प्रॉमिस करती है कि वो शंघाई में रहकर अच्छे से पढ़ाई करेगी और जल्दी ही उन लोगों के लिए अर्न भी करेगी, ताकि वो अपने छोटे भाई की पढ़ाई का भी ख्याल रख पाए और उन लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प कर पाए, क्योंकि अब उसके पास शंघाई में खुद का कोई घर नहीं था और जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी वो लीजिया के अंकल आंटी ने ले ली थी, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स को अब दुखी नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए वो उसी दिन से मेहनत करना शुरू कर देती हैं और उसने सर्वे के टाइम टूनान का एक स्केच भी बनाया होता है, जिसे वो डॉर्मेट्री से बाहर फेंक देती है और इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि वो भी टूनान को काफ़ी पसंद करती थी, पर वो किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। दूसरी तरफ टूनान वेकेशन ख़त्म होने के पहले ही वापस शंघाई जा रहा था, क्योंकि उसे लीजिया से मिलना था और वो उसके लिए बहुत सारे एप्पल्स भी लेकर जा रहा था, क्योंकि लीजिया को वो पसंद थे। ये देखकर डोंग और पेंगफाई भी समझ जाते हैं कि वो इतना जल्दी शंघाई क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन जब टूनान शंघाई जाता है और यूनिवर्सिटी में लीजिया से मिलता है तो वो उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और टूनान उसे जो एप्पल्स देता है उन्हें भी वो बाकी सारे स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और एक ही एप्पल खुद लेती है, जो देखकर टूनान को काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वो लीजिया से बहुत बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हर बार किसी न किसी बहाने से इग्नोर कर देती है। इसकी वजह से टूनान लीजिया की डॉर्मेट्री के बाहर लेटर देने के बहाने आ जाता है। वो उससे क्लियरली पूछता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, वो पहले तो ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करती थी, तो अचानक से उसे क्या हो गया, टूनान ने उसके साथ ऐसा क्या गलत कर दिया। जिस पर वो उसे बोलती है कि वो बस उसे दूर जाना चाहती है, क्योंकि टूनान के साथ रहना उसके लिए बस शॉर्ट टर्म फन होगा, लेकिन उसे इन सब से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर वो उसके साथ रहे तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर टूनान बस यही पूछता है कि क्या उनके बीच कुछ भी नहीं था और क्या लीजिया उसे क्लासमेट से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती। इस पर वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। जो सुनकर टूनान थोड़ा सा दुखी हो जाता है और डिसाइड कर लेता है कि वो लीजिया को अब से परेशान नहीं करेगा। सीन अब डोंग और शाओ पर आता है, जहाँ शाओ भी डोंग को इग्नोर कर रही थी जब वो दोनों स्कूल जा रहे थे, लेकिन डोंग उसे किसी तरीके से मना लेता है और उसे बात करने लग जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद शाओ किसी काम से अपनी क्लास में ही रुक जाती है और सारे स्टूडेंट्स के जाने के बाद वो जा ही रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। असल में उसे पीरियड्स आ गए थे, तो वो अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाती है। तभी डोंग भी क्लास में आ जाता है और जब वो शाओ को वहाँ पर बैठकर रोते हुए देखता है तो समझ जाता है। वो अपनी शर्ट अब शाओ को कवर करने के लिए दे देता है, जिसके बाद वो साइकिल पर उसे बैठाकर घर तक ड्रॉप भी करता है। शाओ से थैंक्स कहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डोंग जब सुबह स्कूल जाता है तो अपने सीनियर्स को लड़कियों की साइकिल पंचर करते हुए देख लेता है। वो समझ जाता है कि इतने दिनों से शाओ की साइकिल भी वही लोग पंचर कर रहे थे, इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर उनसे लड़ाई भी कर लेता है, लेकिन उसमें उसके फेस पर ही चोट लग जाती है और उसके साथ साथ टीचर भी उसे पनिशमेंट देती है। लेकिन डोंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर पनिशमेंट में खड़े रहकर भी डांस कर रहा था। जिसके बाद वो जब घर पर जाता है तो उसे डर लग रहा था, क्योंकि उसकी मॉम भी उस पर काफ़ी गुस्सा करने वाली थी, पर शाओ ने पहले ही इस बारे में सॉन्ग को सब कुछ बता दिया था, जिसकी वजह से वो उसे डांटती नहीं है और वो बच जाता है। अगले सीन में हम डोंग की डैड को देखते हैं। फैक्ट्री में उन्हें पता चलता है कि उनके इंडस्ट्रियल फेयर में इस बार कुछ फॉरेन गेस्ट भी आने वाले थे, जिसकी वजह से उन लोगों को इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो डोंग के साथ बैठकर इंग्लिश सीखेंगे। वहीं डोंग जब क्लास में होता है तो उसकी सीट चेंज कर दी जाती है, वो शाओ के साथ बैठ जाता है, यानी कि वो दोनों अब डेस्कमेट भी बन गए थे। जिसके बाद अब उनके क्लास टीचर उन सभी की बैग चेक करने वाली थी, क्योंकि स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स रोमांस नॉवल लेकर आते थे जो कि रूल्स के खिलाफ था, जिस वजह से डोंग थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि उसके पास भी एक नॉवल थी। लेकिन तभी शाओ उसकी हेल्प कर देती है और वो अपना बुक कवर निकाल कर उस नॉवल पर लगा देती है। नॉवल अपनी डेस्क पर रखकर छुपा देती है। जब टीचर आती है तो वो सिर्फ डोंग का ही बैग और उसकी डेस्क देखती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है और शाओ को थैंक्स बोलता है, क्योंकि दूसरी बार उसने उसकी हेल्प की थी। दूसरी तरफ हम डोंग के डैड वूफांग को देखते हैं। वो इंडस्ट्रियल फेयर में अपनी फैक्ट्री के प्रोडक्ट सेल करने के लिए गए होते हैं, जहां वो काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं और फैक्ट्री को प्रॉफिट होने की वजह से वूफांग को बोनस भी मिलता है। उन पैसों से वो शाओ, टूनान और डोंग के लिए वॉच खरीदते हैं और सॉन्ग और शाओ के लिए कपड़ा भी, जिससे वो अपने लिए कपड़े बनवा पाए।
जब वो उन लोगों को ये गिफ्ट देते हैं तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वांग और ज्वांग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने भी आते हैं। आधे गिफ्ट्स के लिए वो लोग उसे पे भी करने लगते हैं, लेकिन वूफांग ऐसे करने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये सब गिफ्ट उसकी तरफ से ही है और काफ़ी चीप भी है। वो टूनान के लिए भी एक स्पेशल वॉच लेकर आया था और वो सब यही बात करने लग जाते हैं कि टूनान ने बहुत दिनों से लेटर भी नहीं भेजा, शायद वो ज़रूर अपनी पढ़ाई में बिजी होगा और मेहनत कर रहा होगा। लेकिन असल में टूनान टेंशन में रहने की वजह से क्लासेस पे स्किप करने लग गया था, जिसके लिए टीचर उसके पूरे ग्रुप को डांटते भी है। सेना वापस से वूफांग पर आता है, जो कि अपने बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी फैक्ट्री डायरेक्टर उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वूफांग किसी और प्राइवेट फैक्ट्री में भी सीक्रेटली ओवर टाइम कर रहा था। उन लोगों का शक था कि वूफांग ने ज़रूर वहाँ पर जाकर अपनी फैक्ट्री के कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स और टेक्निक्स बताए होंगे। इसकी वजह से वूफांग को उसकी अच्छी खासी पोस्ट से हटाकर उसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं और वूफांग काफ़ी टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने घर पर जाता है तो सॉन्ग उसे रिजल्ट के बारे में पूछती है, क्योंकि बहुत जल्दी वूफांग फैक्ट्री डेप्यूटी ऑफिसर बनने वाला था। पर वूफांग उसे नहीं बता पाता कि आज फैक्ट्री में क्या हुआ और अब वो ऑफिसर नहीं बन पाएगा। अगले दिन अब जब दोंग और श्याओ घर पर लौट रहे थे तो वो देखते हैं कि उनके घर के पास में रहने वाली जू घर के बाहर बैठी हुई थी। जब दोंग उससे पूछता है कि वो बाहर क्यों बैठी है तो बताती है कि उसके अंकल ने दरवाजे का लॉक चेंज कर दिया है और ना ही वो अंदर से उसकी आवाज़ सुन रहे और दरवाज़ा खोल रहे हैं, जिसकी वजह से दोंग घर की दीवार चढ़कर अंदर से लॉक ओपन कर देता है। जो देखकर जू के अंकल बाहर आ जाते हैं और वो दोंग से लड़ाई करने लगते हैं। वो उसे ये भी बता देते हैं कि उसके डैड ने फैक्ट्री के साथ फ्रॉड किया है तो वो जल्दी ही जेल जाने वाले हैं। वहीं वूफांग भी घर पर आ जाता है और वो इमिंग और दूसरे फैक्ट्री के डायरेक्टर से बात करता है, जिन्होंने उसे वो पार्ट टाइम जॉब दी थी। और वो लोग वूफांग को समझाते हैं कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है तो वो इन सब से बाहर आ जाएगा। लेकिन ये सब सुनकर सॉन्ग और दोंग काफ़ी टेंशन में आ गए थे, जिसकी वजह से दोंग खाना भी नहीं खाता। तो वांग उसके लिए नूडल्स बनाकर लेकर आती हैं और शाओ दोंग को नूडल्स खिलाती हैं। जिसके बाद शाओ और दोंग जब घर पर जाते हैं तो वूफांग बाहर ही अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। दोंग उनसे पूछता है कि क्या अब उन्हें सच में जेल हो जाएगी, जिस पर वो मना करते हैं और दोंग के अंदर जाते ही शाओ वूफांग को सब कुछ बता देती हैं कि दोंग की लड़ाई जू के अंकल से हो गई थी और उन्होंने ही दोंग को ये सब कुछ कहकर बुली किया। तभी उसी वक्त वूफांग को एले के बाहर से जू के अंकल की आवाज़ आती है, जो कि अभी भी यही बात सबको बता रहे थे, जिसकी वजह से वूफांग को गुस्सा आ जाता है। वो उसे सबक सिखाने के लिए चला जाता है और वार्निंग देता है कि वो उसके बेटे को कभी बुली ना करे। इसके बाद यमिंग वूफांग को रोकने के लिए जाता है, क्योंकि उस टाइम किसी से फाइट करने से वूफांग को ही नुकसान हो सकता था। और अब ये सब देखकर सॉन्ग और भी टेंशन में आ चुकी थी, वो काफ़ी दुखी थी। टूनान भी अब चाइनीज़ न्यू ईयर फेस्टिवल के लिए घर पर वापस आ जाता है। जब वो देखता है कि दोंग पहली बार सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है तो वो सरप्राइज होता है और शाओ से सब कुछ बता देती है। जिसके बाद टूनान वूफांग से मिलता है और बस यही कहता है कि न्यू ईयर में उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। वो सभी लोग फिर बैठकर लंच करते हैं और टीवी में न्यू ईयर प्रोग्राम देखते हैं। पर सॉन्ग और वूफांग को देखकर ये क्लियर लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्टेड भी दिख रहे थे। तभी वूफांग के लिए बाहर एक फ़ोन आता है, जो अटेंड करने के लिए वो चला जाता है। सभी लोग वापस से टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो फ़ोन इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से तो नहीं है और कहीं वो वूफांग को अरेस्ट तो नहीं करने वाले। इसकी वजह से हुआंग और बाकी सभी अपने घर पर चले जाते हैं ताकि सॉन्ग वूफांग से अकेले में बात कर पाए। और जब वूफांग वापस घर पर आता है तो वो सॉन्ग को फ़ोन के बारे में बताता है। असल में वो फ़ोन आया था प्राइवेट कंप्रेसर फैक्ट्री से, जहाँ पर वूफांग पार्ट टाइम जॉब करता था। असल में तो वो लोग वूफांग की क्वालिफिकेशंस और उसकी एबिलिटीज से इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए वो उसे फुल टाइम जॉब देना चाहते थे। और वूफांग ने भी यही डिसाइड किया था कि वो वहाँ पर जॉब ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि अब वो अपनी फैक्ट्री में नहीं जाना चाहता था। उसकी वजह ये थी कि उसे उसके कलीग पहले की तरह ट्रीट नहीं करते थे और उसे ये भी डर था कि वो उसे कभी भी सस्पेंड कर सकते थे। इसकी वजह से वो कंप्रेसर फैक्ट्री ज्वाइन करना चाहता था। जो सुनकर सॉन्ग भी उसका सपोर्ट करती है और कहती है कि वो पूरी फैमिली के साथ ही एले छोड़कर टाउन के बाहर मूव हो जाएंगे। जिस टाउन में कंप्रेसर फैक्ट्री थी और वो लोग दोंग का भी स्कूल ट्रांसफ़र करवा लेंगे, क्योंकि वो लोग वूफांग के बिना एले में नहीं रहना चाहते थे। लेकिन वूफांग इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सॉन्ग को अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़नी पड़े। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं
और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।